तो हम बेसिकली ये जानने की कोशिश करेंगे कि आफ्टर डिफेंस सेक्टर कौन से ऐसे दो सेक्टर हैं जो अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकते हैं, और क्या ये सेक्टर वाकई में अच्छे रिटर्न बना के दे सकते हैं या नहीं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे और उनके नाम और उससे रिलेटेड स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन किसी भी स्टॉक के लिए नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज भी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कुछ स्टॉक में प्रॉफिट की बुकिंग आई और कुछ स्टॉक ऐसे थे जो तेज़ी के साथ में बंद हुए, जैसे कि कोचिन शिपयार्ड। तो अगर आपने न्यूज़ को फॉलो करा होगा तो उस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करके अच्छे पैसे बने होंगे। अगर आपने ऐसा किया है तो आप कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर से लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ओवर वैल्यूएशन का शिकार, तो अब कोई कंपनी है, उसकी मार्केट से जो एक्सपेक्टेशन है लेट से एक्स है, और वो उस तरीके से जो प्रॉफिट्स हैं उसके, वो मार्केट अगर देख रहा है कि नहीं आ सकते हैं या ऑर्डर बुक उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो ओवर वैल्यूएशन की बेसिकली शिकार होगी। तो आप यहाँ पर देखोगे काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं स्टॉक्स। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बेसिकली जो भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम और बाकी सारी चीज़ें जो हो गई हैं, तो उसमें बेसिकली अब क्या होगा, जो बेसिकली चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी, लेट से कोई भी ऐसे इक्विपमेंट जो थे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, तो उनमें अब बेसिकली कमी आती हुई आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तीसरा जो बेसिकली मेन जो कारण है वो है बाज़ार में सेक्टर रोटेशन। तो सेक्टर रोटेशन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। ये स्टॉक मार्केट है तो बेसिकली इसमें जो सेक्टर्स हैं वो रोटेट होते रहते हैं। आज डिफेंस है तो कल पीएसयू बैंक होंगे, परसों कुछ और होगा और नरसों कुछ और होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक मार्केट में जो पैसा है वो रोटेट होता रहता है टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, अगर आपने जो न्यूज़ है और जो स्टॉक से रिलेटेड पर्टिकुलर न्यूज़ मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ वो फॉलो करी होगी, तो आपने देखा होगा रेलवे सेक्टर में बेसिकली बहुत ज़्यादा तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ अच्छे ऑर्डर मिलने की जो संभावना है वो। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रेलवे सेक्टर में हालिया तेज़ी के पीछे के कारण क्या है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सरकारी निवेश में वृद्धि, तो अगर आप ये देखोगे तो सरकार ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश की घोषणा की है, जिसमें कंपनी में नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। तो अगर इन कंपनीज़ की जो ऑर्डर बुक है वो स्ट्रांग है और ये टाइम पर उन ऑर्डर्स को फुलफ़िल करके दे रही हैं, तो इन स्टॉक्स में अच्छे पैसे आपको बनते हुए दिखाई देंगे। अपनी स्टडी ज़रूर से कीजिएगा ताकि आपको डिसीजन लेने में आराम रहे। अब जो दूसरा पॉइंट है उसको देखते हैं, नए ऑर्डर्स और प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनियों को विभिन्न राज्य में रेलवे से संबंधित नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अगर आपने न्यूज़ को फॉलो करा होगा तो आपने इस न्यूज़ को प्रॉपर्ली देखा भी होगा, जिसमें आय और लाभ में वृद्धि की संभावना है। तो स्टॉक मार्केट क्या है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, उसके हिसाब से पैसे लगाता है और स्टॉक में बाइंग एंड सेलिंग चलती है। कई बार आपने ये चीज़ देखा होगा कि रिजल्ट बहुत अच्छे आए बट स्टॉक नेक्स्ट डे उतना नहीं चला। क्यों? क्योंकि उस स्टॉक में रिजल्ट आने से पहले ही जो प्राइस एक्शन था वो ऑलरेडी हो चुका है। तो आपने अगर ये चीज़ फॉलो करी है, ये चीज़ आपने देखी है, तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। निजीकरण और पीपीपी मॉडल, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रेलवे में कुछ क्षेत्र में निजीकरण और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को अपनाया जा रहा है, जिसमें निजी कंपनियों को लाभ हो रहा है। तो अगर आपने वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रेलवे में आने वाले टाइम पर आप देखोगे कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी जो रेलवेज़ में जो पार्टनरशिप है वो बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। और इससे जो पब्लिक है उसको थोड़ा सा नुकसान तो होगा ही, बट जो स्टॉक मार्केट है वो बेसिकली पब्लिक के बारे में नहीं, जो प्रॉफिट है उसके बारे में ज़्यादा सोचता है। तो आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, जो दूसरा सेक्टर है जिसे स्टॉक मार्केट में आने वाले टाइम पे फ़ायदा हो सकता है उसका नाम फाइनेंशियल सेक्टर है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आज भी लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स की जो बेसिकली हमारे जो गवर्नर हैं उन्होंने यहाँ पर कटौती करी है, जिससे लोन सस्ता हो जाएगा। लोन सस्ता होगा, आसपास जो आपके घर हैं वो बनेंगे, बेसिकली जो घर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सस्ती होती हुई आपको दिखाई देंगी, और जो बेसिकली इकनॉमी है उसमें जो पैसे का फ्लो है वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो अगर ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं और ये चीज़ें टाइम टू टाइम बढ़ती रहेंगी तो आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट में अच्छे पैसे बनेंगे। लिक्विडिटी में वृद्धि, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे जो CRR है उसमें 100 बेसिस की पॉइंट्स की कटौती करी गई है, जिससे जो बैंक हैं उनके पास ज़्यादा पैसा होगा और वो लोन ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएंगे। क्रेडिट ग्रोथ में तेज़ी, आप यहाँ पर ये चीज़ देख पाओगे, कम ब्याज दरों और बढ़ोतरी की मांग के कारण NBFC क्रेडिट ग्रोथ जो है उसमें ज़्यादा वो अच्छी दिखाई दे रही है।
तो दोस्तों अगर जो बैंक है उनके पास में पैसा ज़्यादा होगा और वो लोन ज़्यादा दे पाएंगे अपने कस्टमर्स को, तो बेसिकली होगा क्या, वो इंटरेस्ट अच्छा कमाएंगे और उनकी जो बेसिकली लोन बुक है वो बढ़ेगी और जो बाज़ार में बेसिकली एक इकोनॉमी का जो साइकिल है वो बूम उसको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आप बैंकिंग सेक्टर से जो रिलेटेड स्टॉक्स हैं जो डिस्काउंट में अवेलेबल हैं, जिनके रिजल्ट अच्छे थे, उनको आप ट्रैक करना शुरू करो और उनमें अपनी पोजीशन अपनी स्टडी के बाद आप चाहो तो बना सकते हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक बेसिकली सुझाव के लिए पोर्टफोलियो बनाया है जो कि 3 से 6 महीने के पर्पज से है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे स्टॉक का नाम इरकॉन इंटरनेशनल, नए प्रोजेक्ट और सरकार में ऑर्डर में वृद्धि। तो देखो ये सब सरकारी कंपनीज हैं और इनको सरकार से ऑर्डर मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो इनमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हो आफ्टर अपनी स्टडी। और ये स्टॉक सस्ते भी हैं एज जो रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवरेट स्टॉक हैं। सेकंड है RVNL, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट सक्रिय भूमिका। HDFC बैंक जो कि है फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करता है स्टॉक। और बजाज फाइनेंस, अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो आप इस बैंक को अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हो। ये महंगा स्टॉक है थोड़ा सा, उस हिसाब से देखिएगा। विविध उत्पाद पोर्टफोलियो, डिजिटल पहल और बाकी जो श्रीराम फाइनेंस है, आप इस स्टॉक को भी स्टडी कर सकते हो। ये भी अच्छा स्टॉक है और इसकी भी जो ऑर्डर बुक है और बेसिकली जो इसका पोर्टफोलियो में अगर ये स्टॉक आप शामिल करते हो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो अच्छे रिटर्न बनने की उम्मीद है। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो इस पोर्टफोलियो की हेल्प ले सकते हो। यहाँ पर मैंने बेसिकली कुछ स्टॉक्स हैं, उनमें कुछ अमाउंट यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करी। 20,000 का 20% आपने लगा दिया। सेकंड है इरकॉन, 15 का 15% आपने लगा दिया। और यहाँ पर बेसिकली कारण भी मैंने डिस्कस करें। PSU कंपनी है, राज्य जो सरकारें हैं वो PP जो बेसिकली थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं। EPC प्रोजेक्ट में अनुभवी, हाल में ऑर्डर बुक में बढ़त। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हो। तीसरा जो फाइनेंशियल सेक्टर से स्टॉक, उसमें भी 20,000 का मैंने यहाँ पर वो पैसे लगाने के लिए यहाँ पर मैंने बनाया है कॉलम। और 20% यहाँ पर आप अपने पैसे लगा सकते हो। और अगर आप HDFC बैंक को देखोगे तो सबसे जो सुरक्षित बैंक है वो HDFC बैंक को माना जाता है। जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड एक और स्टॉक है जिसका नाम बजाज फाइनेंस है, उसमें भी मैंने 20% का दिया है। श्रीराम फाइनेंस में भी मैंने 10,000 का 10% और कैश और बेसिकली रखो और बाय ऑन डिप। तो अगर आपके पास कैश है और आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप इन स्टॉक्स में बाय ऑन डिप भी कर सकते हो। तो देखो ये 10,000 20,000 रुपये निवेश करने से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका कुछ नहीं होने वाला। आप जो अपॉर्चुनिटी है उसको देखो और उस स्टॉक का बिजनेस अगर आपको समझ में आ गया, लेट से आपने बजाज फाइनेंस के ऊपर बेट करी और आपको इसका बिजनेस समझ में आता है और वो स्टॉक लेट से 6K का था या 7K का था और आपने यहाँ पर मोटी बाइंग करी, तो आप अभी देख पा रहे होगे कि स्टॉक 9,000 और 10,000 तक काम कर रहा है और बोनस और स्प्लिट भी वो स्टॉक लेकर के आया है। तो आपको बाज़ार में ऐसी ही अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है और मोटे पैसे उसमें डिप्लॉय करने हैं। लेट से आपने जो बेसिकली जो यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियो देख देख करके अपने जो इस बेसिकली पोर्टफोलियो उसके अंदर 100-50 स्टॉक रख लिए हैं, तो देखो आपका जो पैसा है वो ओवर डाइवर्सिफाई हो गया है। तो स्टडी करो टाइम टू टाइम निकाल करके और कोशिश करो कि जो आपका स्टॉक का सिलेक्शन है वो 10 से 11 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इनको आप कैसे फोकस पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कर सकते हो, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। और आपका जो बेसिकली जो डिसीजन जो पैरालिसिस होता है वो नहीं होगा आपको कि अगर स्टॉक गिर रहा है तो उस स्टॉक में बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, वो आप आराम से डिसीजन ले पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम रिटर्न का भी बेसिकली एक अनुमान ले लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे RVNL में 15 से 25%, 10 से 20% और 8 से 12% बेसिकली ये फोरकास्ट है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए अगर कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है और वो डिप पे बाय ऑन डिप करने की उसमें जो बेसिकली अवेलेबिलिटी है उसको देखना है और इन स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म बाइंग का बेसिकली जो है काम वो देखना है। तो बेसिकली डिफेंस सेक्टर को आपने देखा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अभी तक जो स्टॉक्स हैं वो लगातार अच्छी पकड़ बना कर रख रखे हैं, उनके पास ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है। तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी को टाइम टू टाइम फाइंड आउट करना है। मैं ऐसी वीडियो इस चैनल पर लेकर आता हूँ। तो चैनल अभी छोटा है, इसको बड़ा बनाने में थोड़ी सी हेल्प करना और इसे सब्सक्राइब करके मुझे मेरी मदद करना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।